ओके, सो अभी तक हमने इन दोनों को रन करके भी देख लिया है एंड अपन ने फेलियर वाला सिनेरियो भी देखा, अपन ने पास वाला सिनेरियो भी देख लिया, है ना? आपको अभी तक ये भी क्लियर हो गया होगा कि यार ये जो छोटा सा पार्ट है एक्सपेक्टेड स्टेटस 200, ये क्या करता है? ये मैच करता है कि ये वाला गेट रिक्वेस्ट जिसे हम कॉल कर रहे हैं, तो अगर ये मैच नहीं हुआ तो फिर ये आगे ही नहीं जाने देगा इसको, है ना? और जब अपन ये पूरी लाइन, अपन पूरा कीवर्ड और ये जो पूरी लाइन अपन रन करते हैं, तो इसका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो अपन इसमें ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से अपन क्या करते हैं, उसका जेसन निकलवा के अपन इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, और उस जेसन वेरिएबल को यूज करके फिर हम जेसन के अंदर फर्दर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। पूरा उसका पाथ जो है वो अपन मतलब वन बाय वन रूट रूट नोड से लेके पूरा अंदर तक चाइल्ड नोड तक जाके अपन उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द दिस टू रिक्वेस्ट। अब अपन अगला टेस्ट केस पे जंप करते हैं, विच इज गेट सिंगल यूजर। अब मैं REQRA साइट वापस जा रहा हूँ। अगर मुझे सिंगल यूजर को कॉल करना है तो मैं उसकी API देखता हूँ वो कैसे काम करती है। देखो, आपको बेस URL वही की भी रखनी है, देन /API/user/2, और जब आप ये API कॉल करोगे तो 200 का रिस्पॉन्स कोड आएगा, स्टेटस आएगा और ये डेटा आएगा। ठीक है, अब क्विकली इसको मैं करके दिखाता हूँ। सो दिस टेस्ट विल बी गेट सिंगल यूजर एंड वेरीफाई द डेटा। ठीक है, सो देखो, कोई भी टेस्ट केस आपका तब तक इनकम्प्लीट माना जाएगा जब तक आप उसमें डेटा को वेरीफाई ना करो। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेटा वेरीफाई नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर रहे हो, टेस्ट केस का कोई मतलब नहीं है भाई। रिपोर्ट ग्रीन दिखेगी उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर दिया, वेरीफाई किया ही नहीं। अब अपन क्या करते हैं, जो अपनी ऊपर की जो ये वाला पार्ट था, ये का ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम सेव होगा, इतना टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये पेस्ट करा मैंने। अब जो चेंजेस है बस वो चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पे API यूजर्स के बाद में स्लैश करके उसने बोला था कि टू कॉल करो, राइट? देखो, API यूजर/2। अब यहाँ पे इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि भैया ये क्वेश्चन मार्क के बाद में पेज इक्वल टू 2 बोल रहा था और यहाँ पे नहीं बोल रहा वो, मतलब यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स थे और यहाँ पे नहीं है। तो जब नहीं है तो मुझे हटाने हैं, हटा देता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब जब मैं इस पूरी API को कॉल करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स में जो स्टेटस कोड आएगा वो 200 आएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम मतलब वेरीफाइंग हियर। चलो, अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी गेट कॉल को या इस लाइन को जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखता हूँ। बस मैं यहाँ पे से दो चीज रख रहा हूँ, मेरी बेस URL और मेरा जो एंड पॉइंट है वो, दैट्स इट। मैं जो स्टेटस कोड को वेरीफाई करने का है ना, मैं अलग से करता हूँ, दूसरी लाइन में करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली कॉल करनी पड़ेगी, स्टेटस शुड बी, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 200। ठीक है, इस तरीके से अपन स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं अलग लाइन में। ये क्या कर रहा था, ये एक ही लाइन में स्टेटस वेरीफाई कर ले रहा था और इसमें अपन दूसरी लाइन में स्टेटस वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कूल। नेक्स्ट इज, अब मुझे इसका जो डेटा है वो वेरीफाई करना है ना, कि भैया जैसे ये फर्स्ट नेम में जेनेट आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जो मैंने ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करी थी मैं वही की वही वापस से करूंगा। जिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जेसन में से वैल्यू को फेच कर लूंगा, जेसन वेरिएबल में रख लूंगा। फिर उसके बाद में जो मेरी शुड बी इक्वल वाली जो है कोड, उस कोड को कॉल कर लूंगा मैं, लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो इसका जो पाथ रहेगा वो क्विकली मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने जेसन फॉर्मेट में डाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, जेनेट पे जाना है ना? तो देखो, आपको कैसे जाना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है देन डेटा देन फर्स्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट अपना जेसन वेरिएबल है, देन डेटा, देन ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली फर्स्ट नेम आएगा और नाम क्या आएगा, जेनेट। ठीक है, रन करके देख लेते हैं अपन क्विकली, सिर्फ सिंगल स्टेज के रन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब अपन रिपोर्ट को क्विकली यहाँ जाते हैं, रिपोर्ट को रीलोड करके देख लेते हैं भैया क्या है, बता पास हुआ फेल हुआ। कूल, पास हो गया, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्या था भैया हमारा? नेक्स्ट है क्रिएट यूजर। चलो ठीक है, क्रिएट यूजर देख लेते हैं अपन। तो कहाँ है भैया क्रिएट यूजर? ये रहा क्रिएट यूजर। अब देखो, इसमें जो मेथड है वो पोस्ट है, ये वाला एंड पॉइंट है। 503 आया यार, रुकना है ना, एक बार रीलोड कर लेता हूँ मैं। हम्म कोई अपने एंड पे ओपन करके देखेगा क्या, REQRS चल रहा है कि नहीं?
शायद इनका फ्रंट एंड बंद हो गया यार, बैक एंड में भी चल रहा हो अभी भी, बट अगर ये फ्रंट एंड ही बंद हो गया सेम तो मैं। सेम एरर आ रहा है मेरे एंड पे भी। नहीं चल रहा है सर। नहीं चल रहा है क्या? मेरे मेरे एंड पे भी सेम एरर। हम्म। चलो कोई नहीं, आरईक्यूएरएस नहीं चल रहा है तो अपना कोई ऐसा ब्लॉकर नहीं है, अपने पास में और भी साइट्स है जहाँ पे अपन देख सकते हैं। एक http बिनऑर्ग भी है, इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो स्टेटस कोड ऑथ वाली मेथड है यहाँ पे, ये सब गेट है, एचटीटीपी मेथड यहाँ पे पोस्ट है। नहीं यार मजा नहीं आएगा, 1 मिनट दो फिर मुझे, अब ये तो थोड़ा सा ऐसा ग्लिच आ गया जो मेरे कंट्रोल में नहीं था यहाँ पे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बुक कार्ड पे देखता हूँ। ठीक है, इस एप्लीकेशन को देखते हैं अपन। सर हो अ, गई लोड। हो गई क्या? हाँ। ओके, कहाँ है भैया हमारा गेट पोस्ट, ये रहा। चलो बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग बैक, मेथड अपनी पोस्ट है, ये अपना एंड पॉइंट है, ये डेटा हमें देना पड़ेगा, और जब अपन ये चीजें देंगे, ये रिस्पॉन्स स्टेटस कोड आएगा और ये बॉडी आएगी। क्विकली अपन इसको कर लेते हैं ऑटोमेट, राइट? सो आई एम गोइंग टू रोबोट फ्रेमवर्क, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया टेस्ट केस बना रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू यूजर। अब देखो, जो टेस्ट केस का नाम है ना, ये आपको आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप प्रॉपर टेस्ट केस बनाते हो ना, वैसे ही नाम आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, सो इतना मतलब स्ट्रेस मत लेना कि मैं टेस्ट केस का नाम क्या दूं। नॉर्मल जो आप बिजनेस, जो भी फीचर आप टेस्ट कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, ऊपर का कोड कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, इससे क्या मेरी बेस यूआरएल कॉपी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जैसे कि विजय ने ये चीज पहले ही पॉइंट आउट कर दी थी, कि हम ये फोकट में ना बेस यूआरएल बार बार कॉपी कर रहे हैं, है ना? राइट, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब ऐसे अगर मेरे 15-20 टेस्ट है तो 15-20 जगह मेरे को एक ही चीज कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। अब फ्यूचर में मान लो, अभी तो डेव पे काम कर रहा हूँ, कल मैं क्यूए पे रन करना होगा, तो क्या मैं 15-20 जगह जाकर यहाँ पे यूआरएल में चेंज करते बैठूंगा क्या? अगर यही टेस्ट मुझे क्यूए पे रन करना है तो वो फिजिबल नहीं होगा, राइट? है ना? तो मैं क्या करता हूँ, या मैं इस पूरे, इस छोटे से जो पार्ट है ना, इस छोटे से पार्ट को मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बोल सकते हो। ये देखो, एक वेरिएबल का सेक्शन बना लिया है यहाँ मैं पे। वही बोल रही थी, वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे उसको। एग्जैक्टली राइट। तो वेरिएबल, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, जो सारे टेस्ट केस में कॉमन होता है ना, वो ऊपर इस तरीके से ऊपर डिफाइन करते हैं। जो ये वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है ना, ये सिर्फ टेस्ट, इसी टेस्ट केस के अंदर ही क्रिएट हुआ, और इसी के बाद में डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा वो। इसकी जो स्कोप है, ये टेस्ट केस तक ही है। बट यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिफाइन करूंगा, वो वेरिएबल, इस वेरिएबल का स्कोप सारे टेस्ट केसेस में रहेगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करूंगा अगेन, ये देखो ये सेक्शन, अरे यार, देखो ये सेक्शन स्टार्ट करा है मैंने। अब जो भी मैं यहाँ पे चीजें डिफाइन करूंगा, तो उसको डिफाइन करना है मुझे एकदम इसके लेफ्ट से ही है, मैं टैब वैब नहीं देना है मुझे, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करूंगा? वेरिएबल डिफाइन करने का एक ही तरीका होता है, बेस यूआरएल, मतलब डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो, फिर टैब देना है मुझे। मैंने 2 टैब दिए हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा गैप रहे, और जो मेरे यूआरएल है वो यहाँ पे दे देनी है मुझे। All I need to do is copy this variable and replace it everywhere where we are using this data, हर जगह। मुझे कोई प्लस यूज नहीं करना, मुझे कोई एंड यूज नहीं करना टू कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स का कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, देखो दिखा है? रीडेबिलिटी में भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, देखो कोई डबल कोट्स नहीं आ रहे, कोई प्लस नहीं आ रहा, कोई एंड नहीं आ रहा, है ना? सिंपल एज दैट। जिस कंटेंट को मैंने ऊपर डाला, उस कंटेंट को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। कूल, रन करके दिखाऊं? चलो मैं ये पोस्ट वाला रन करूंगा ना, तो दिख जाएगा सबको। आ, भाई जो भी बोल रहा है ना, बहुत धीरे बोल रहे हो, मुझे सुना ही नहीं था तुमने हेलो क्या बोला। हाँ सर, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है हाँ, उसमें स्लेश एपीआई तक ले लेते हैं ना अपन। नहीं नहीं बाबू, ये एंड पॉइंट अलग होते हैं। अच्छा। ये बेस यूआरएल इतना ही रहता है, और ये जो बाकी अच्छा। का पार्ट है, ये आपका एंड पॉइंट होता है। देखो ना, तुम हाँ। यहाँ पे खुद देखो, हम्म, ये बेस यूआरएल है और ये एंड ओके। पॉइंट है। उसने खुद ने भी तो अलग अलग अच्छा। डिफाइन कर रखा है उसने, ठीक है, ठीक। है ना?
तो वो ठीक है। एप्लीकेशन वो अलग अलग होता है मेरे भाई, वो हर एप्लीकेशन का मतलब बेस यूआरएल और एंड पॉइंट दोनों को अलग अलग वो क्लियरली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या चीजें बेस यूआरएल में जाएगी और क्या चीज एंड पॉइंट में जाएगी। तो आपको भी उसी चीज को फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, मन से नहीं करना। ठीक है। ठीक है। ओके। अब अपन यहाँ पे गए हैं अपन। अब पोस्ट वाली एपीआई कॉल करनी है अपने को, तो एपीआई देन स्लैश यूजर्स करना था, तो ये इतना का इतना ही पार्ट रहेगा। ठीक है। मेथड हो जाएगी पोस्ट, राइट। अब मैं इसको अगर भी रन करूंगा ना, चलो देखते हैं रन करके क्या होता है। आपका क्या जा रहा है आपने? ठीक है, सिर्फ उसी टेस्ट केस को रन करा मैंने। अब मैं क्विकली जाके रिपोर्ट को देख लेता हूँ। रिपोर्ट में यही देख लेता हूँ यार, वहां नहीं जा रहा मैं बार बार। ठीक है। अब मैंने रिपोर्ट को देखा, इसके लॉग के अंदर गया मैं, क्रिएट यूजर वाली एपीआई कॉल हुई है। इसने क्या करा, बेस यूआरएल देखो, बेस यूआरएल को प्रॉपर्ली उसने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, है ना। अब इसने पोस्ट करा, अब कोई बॉडी नहीं भेजी इसने, है ना। बॉडी देखो नन है यहाँ पे। अब पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत ही छोटा है पर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो बॉडी नन है यहाँ पे। और जो, यार क्या परेशान है यार, यही दिखा देते हैं अपन। देखो अपना जो पोस्ट अपन ने करा ना, तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करा, कोई एरर नहीं दी उसने। अपन ने कोई बॉडी भी नहीं भेजी, अपन ने सिर्फ और सिर्फ सही साइड यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने बकायदा 201 एरर वो भी दे दिया, आप लोगों को स्टेटस कोड और रीजन भी बोल दिया कि भैया क्रिएटेड हो गया है। सो ये जो आरी की आरईएस है ना, ये इसमें बग है। हमने बॉडी नहीं दी, फिर भी आपने क्यों हमें 201 दिया? हमने तो कोई डेटा दिया ही नहीं तुमको। आपको यहाँ पे इस तरीके से एरर दिखाना था कि भैया आपकी रिक्वेस्ट ही इनकम्प्लीट है, रिक्वेस्ट गलत है ना। तो डोंट वरी, हम्म। ओपन बॉडी दे देते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ इन लोगों ने क्या करा, आईडी दे दी तुमको 17 और क्रिएटेड डेट दे दिया। बट जो एक्सपेक्ट क्या किया था अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो नाम जॉब ये वाली इंफॉर्मेशन भी दे अपने को, है ना। ठीक है, तो अपन बॉडी देते हैं अपन ये वाली। अब ये वाली जो बॉडी है, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। यहाँ पे एक जेसन के फॉर्मेट पे है और उसमें दो वैल्यूज है, नेम एंड जॉब। ये दो डेटा अपने को पास करना है वहां पे। ठीक है। तो इस जेसन को डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकता हूं मैं अपने रोबोट फ्रेमवर्क में। ठीक है। इसके इसको इसको मुझे इसका इक्विवेलेंट मुझे एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जेसन में की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है, ये की है, ये वैल्यू है, ये दूसरी की है, ये दूसरी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर को अगर मुझे रोबोट फ्रेमवर्क में स्टोर करना है, तो एक डिक्शनरी टाइप का एक वेरिएबल होता है, मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अच्छा ऑब्वियसली डेटा मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, पोस्ट कॉल करने के पहले। अगर पोस्ट कॉल करने के बाद करूंगा तो इट वोंट मेक एनी सेंस। वेरिएबल बना रहा हूं मैं पेलोड। ठीक है। देन यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ मेरा एक कीवर्ड क्रिएट डिक्शनरी। ठीक है। तो ये कीवर्ड क्या करेगा, एक डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। इस पेलोड को एज अ डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा वो। ठीक है। अब डिक्शनरी में क्या कर सकता हूँ, की वैल्यू पेयर में वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। तो सबसे पहली की है नेम और नाम है मॉर्फस, नेम मॉर्फियोस। ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, जॉब लीडर, जॉब इक्वल टू लीडर। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को मैं इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकता हूँ। नाउ अब मैं इसको अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में इन इन द फॉर्म बॉडी में भेज सकता हूँ। उसको कैसे भेजूंगा मैं, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक जेसन करके की कॉल करनी रहेगी और यहाँ पे वो जो वेरिएबल है वो पास कर देना पड़ेगा, पे लोड। ठीक है। अब लेट्स वेरीफाई, द स्टेटस शुड बी व्हाट, 201, है ना। नेक्स्ट इज द स्टेटस शुड बी 201। और जो जेसन डेटा है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं अपन कि भैया जो मेरा यहाँ पे नाम आएगा वो मॉर्फियस आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसके लिए मुझे ऑल आई नीड, कोई मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। आई डो नॉट नीड टू ट्रेवर्स द जेसन, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे रूट के बाद डायरेक्टली आपका नेम की आ रही है यहाँ पे, है ना। तो ये मॉर्फियस को यहाँ ले लो। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, प्रॉपरली वर्क करेगा ये। आ जाते हैं यहाँ पर अपने रिपोर्ट में, रीलोड कर लेते हैं इसको, नीचे आते हैं। ये देखो ये डिक्शनरी क्रिएट हुई थी यहाँ पे, देखो
जैसे ये क्रिएट डिक्शनरी वाला कीवर्ड कॉल हुआ था, तो इसने जो पेलोड है ना उसमें देखो जेसन फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करा है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? इसके बाद अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो आपका जब पोस्ट आपने कॉल करा था, तो पोस्ट में देखो बॉडी के अंदर आपका प्रॉपर नेम और जॉब गया है यहाँ पे, राइट। इसके बाद में जो रिस्पॉन्स की बॉडी है उसमें भी आपका नेम जॉब ये सब प्रॉपरली आया है यहाँ पे, और आईडी भी आई है और क्रिएटेड डेट भी आया है। अब आप नीचे स्क्रॉल करके जो शुड बी इक्वल वाला चीज देखोगे तो उसमें आपका जो मॉर्फियस है वो मैच हो गया है। कूल। सो दिस इज हाउ वी कैन पास पेलोड इन द बॉडी एज अ जेसन। अब नेक्स्ट जो है अपना वो है क्रिएट सिंगल यूजर लॉगिन। चलो अब लॉगिन भी करके देख लेते हैं अपन 2 मिनट में, है ना। तो लॉगिन के लिए क्या है भैया, कहाँ है लॉगिन? ये रहा। अगेन पोस्ट ही है यहाँ पे। ये अपना एंड पॉइंट है, ये बॉडी है, ठीक है। तो और फिर लास्ट में अपने पास में टोकन आएगा, ठीक है। सो लेट्स डू इट। इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ मैं, है ना, टू सेव द टाइम। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लॉग इन विथ अ वैलिड यूजर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है अपने को, पेलोड में क्या करना है। अब देखो ऑब्वियसली आपका लॉगिन में भी आपको पेलोड भेजना है, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जाएगा आपका ईमेल, और यहाँ आएगा आपका पासवर्ड, यहाँ आएगा आपका, सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा आपका पासवर्ड, और ये जाएगा आपकी उसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर में आप फॉर्मेट डाल दोगे पेलोड में। देन उसके बाद में आपका जो एंड पॉइंट है वो API/login है। तो यहाँ यूजर्स की जगह अपन डाल देंगे लॉगिन, ठीक है। इसके बाद आप जब आप इसको कॉल करोगे तो स्टेटस क्या आएगा, 200 ना कि 201, राइट। रिस्पॉन्स को अपन जैसे में स्टोर कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, देखो कई बार क्या हो सकता है कि आपको टोकन जो ये टोकन है, इसको स्टोर करके रखना पड़ सकता है टू यूज इन योर फर्दर, जो भी आपको टेस्ट केस रन करने हैं उसमें। तो इस टोकन की वैल्यू को अपन फेच करके एक वेरिएबल में रख लेते हैं और फिर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ अपन वेरीफाई नहीं करेंगे कि भैया ये टोकन की वैल्यू यही आई क्या। टोकन हमेशा नया जनरेट होता है, राइट, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, टोकन को फैच करके रख लेते हैं। तो टोकन फैच करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और अपने को जो अपना वो है कीवर्ड वो कॉल करेंगे अपन सेट वेरिएबल। देन ये जो जेसन वेरिएबल ऑब्जेक्ट है इसमें से अपन आपका जो टोकन है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ब्रैकेट टोकन, ठीक है। सो ये वाला जो लाइन है ये उस जेसन में से सिर्फ टोकन की वैल्यू निकाल के इसमें स्टोर कर देगी, ठीक है। आप अब इस टोकन को प्रिंट कर सकते हो। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप चाहो तो फर्दर जब आप लॉगिन के बाद में कोई और एक्शन परफॉर्म करते हो जिसमें टोकन पास करना पड़ता है, तो वहां पर इस टोकन को यूज कर पाओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, मान लो आपको टोकन वेरीफाई करना है कि भाई टोकन आया कि नहीं आया, है ना। तो हाउ वी कैन डू दैट। अब इस जेसन में अपन चेक कर सकते हैं, शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। शुड नॉट बी एम्प्टी, और यहाँ पे आप ये वाला दे सकते हो। ये चेक कर लेगा पहले कि भैया जो टोकन है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो मतलब ही नहीं फिर आगे जाने से, टोकन जनरेट ही नहीं हुआ इसका मतलब, है ना। सो ये एक चेक हो गया यहाँ पे आपका, और ये आपका आफ्टर दैट चेक अपन जेसन टोकन की वैल्यू स्टोर करके उसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। नाउ लेट्स रन इट। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 लाइन में आपका कितना बढ़िया से आपका लॉगिन भी परफॉर्म हो गया है, एंड हाउ इजिली रीडेबल आपकी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट्स में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रही है किसी को, क्या रीडेबल नहीं है, बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेटेड है? चलो कूल, नो आंसर, मतलब किसी नहीं को ऐसा लग रहा तो है नहीं है। सबको सिंपल। शु- शुरू 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 में थोड़ा तो लगेगा बट इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत मतलब रेजिस्टेंस और बोलते हैं ना कि फ्रिक्शन बहुत कम है यहाँ पे। आपको कोई भी आपका जो एंड गोल है कि आपका टेस्ट केस आपको ऑटोमेट करके देना है और रिजल्ट को मैच करना है ना, वेरीफाई करना है। सो इट्स वेरी क्विक। कितना क्विक है यहाँ पे, एग्जैक्टली अपन गोल अचीव कर ले रहे हैं अपना, हाँ। है ना। ये देखो ये टोकन पे प्रिंट हो गया और वो बोल भी रहा है कि भैया एम्प्टी नहीं था टोकन, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अपन देख लेते हैं, अगला जो अपना था विच इज
अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, आई बिलीव इतना काफी है। मतलब आर क्यू आर एस का अपन ने जो मेजरली चीजें हैं वो अपन कर चुके हैं, है ना, ऑटोमेट। बाकी अपडेट और डिलीट आप खुद प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। अब अपन ने पास टाइम कितना बचा हुआ है, 1 बज गई है। आज अपन यहीं पे एंड करें क्या?